आपके अपने YouTube चैनल योगा स्टडी क्लास में दोस्तों आपका स्वागत। दोस्तों जैसा कि आपको पता है मैं लगातार क्या है आपको अभ्यास प्रश्न पत्र का सॉल्यूशन बता रहा हूं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम क्या है कक्षा 12वीं विषय गणित का सेट डी का फुल सॉल्यूशन दिखने वाले हैं, इसलिए इस वीडियो को ध्यान से और अंत तक देखिएगा। इससे पहले दोस्तों मैंने आपको क्या है मैथमेटिक्स की आपको क्या है सेट ए, सेट बी, सेट सी का फुल सॉल्यूशन बता दिया है। आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं, प्ले लिस्ट में आपको क्या है सभी वीडियो मिल जाएंगे अदर सब्जेक्ट की भी। ओके तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। ओके तो मैं डायरेक्ट आपको सॉल्यूशन बताना चाहूँगा, तो आप क्या है देखते चलिएगा। ओके आप कॉपी में लिख ले चलिएगा। तो आपको पहला जो सही विकल्प है, तो पहले में दोस्तों आपको क्या कर देना है, तो पहले का दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाए आपका डी नंबर का ओके -π/6। ओके ये आपका हो जाता है। दूसरे का दोस्तों आपका राइट आंसर आपका बी नंबर का -π/2। ओके तीसरे का दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर का। ओके फिर दोस्तों आपका चौथा है, तो चौथे का दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाए आपका बी नंबर का 3/25। ओके पाँचवा है, तो पाँचवें दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाए आपका ए नंबर का। तो छठवां है, तो छठवें दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर का। तो आप इस प्रकार से अपने क्या है रिक्त स्थानों के अपने सही विकल्प के अपने क्या है सॉल्यूशन कंप्लीट हो जाते हैं। 6 नंबर के मैंने आपको बता दिए हैं। चलिए आगे देख लेते हैं अपन रिक्त स्थानों की आपको क्या है पूर्ति करना है, जो कि आपको क्या है 7 नंबर के रहने वाले। ओके चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। तो पहला है दोस्तों आपका ये आपका दिया हुआ, इसमें आपको भरना है, फिर हमसे सॉल्यूशन बता दे। तो पहले में दोस्तों आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका ये हो जाएगा x1 = x2 आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। दूसरे में दोस्तों आपको कर देना, दूसरे का राइट आंसर आपका 0, आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। ओके तो मैं आपको सॉल्यूशन दिखाते जा रहा हूँ। तीसरे का सॉल्यूशन आपका ये दिया हुआ, तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये आपका चौथे क्वेश्चन का सॉल्यूशन रिक्त स्थान का सॉल्यूशन बता रहा हूँ। पाँचवें आपको भर देना है बराबर। ओके छठवें आपका सॉल्यूशन ये हो जाएगा 1/√14 और आपका ये हो जाएगा। ओके नेक्स्ट आपका हो जाएगा 7वें का आई। तो इस प्रकार से आपका रिक्त स्थान का सॉल्यूशन दिया है, फर्स्ट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए दोस्तों आगे देख लेते हैं अपन सही जोड़ियाँ। तो सही जोड़ियाँ भी देख लेते हैं। तो पहले के दोस्तों आपको मिला देना है किससे, बी नंबर से। पहले का हो जाएगा आपका बी, दूसरे को दोस्तों आपको मिला देना है ए नंबर से, तो आपका ये हो जाएगा। नेक्स्ट हो जाता है, तो नेक्स्ट दोस्तों आपको तीसरे को मिला देना है किससे, तीसरे को मिला देना है डी नंबर से आपका। चौथा है दोस्तों, तो चौथे के दोस्तों आपको मिला देना है इसमें सी नंबर से। ओके फिर पाँचवा है दोस्तों, तो पाँचवीं को आपको मिला देना है एफ नंबर से। और छठवां है, तो छठवें को दोस्तों आपको मिला देना है ई नंबर से। ओके तो इस प्रकार से अपना क्या है ये सही जोड़ियाँ कंप्लीट हो जाती हैं, आप देख सकते हैं। ओके स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए। चलिए आगे देख लेते हैं इसका अपन नेक्स्ट प्रश्न चौथा, जिसमें एक बाकी या एक शब्द उत्तर आपको देना है। ओके देख लेते हैं। तो पहला आपका ये दिया हुआ है tan 1x और प्लस है tan 1y का आपको मान बताना, जबकि ये है आपका। ओके तो चलिए इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। तो ये आपका दिया हुआ मतलब फॉर्मूला होता है, आपको पता है tan 1x + tan 1y बराबर tan 1x + y/1 - xy, ये क्या है आपका फॉर्मूला होता है। तो दूसरा देख लेते हैं। दूसरा में आपको क्या है इसका आपको क्या है एक वर्ग आप भी है, तो m/n में आपको संबंध लिखना है। ओके तो m = n हो जाएगा, ये आपका संबंध हो जाएगा। तो आप तीसरे में आपका इसका मान निकालेंगे तो 1 आएगा। चौथे का आपको इसमें देखेंगे x - y = π है, तो dy/dx आपको ज्ञात करना है, तो ये आपका 1 आएगा। इसमें भी आपका 1 आएगा, तीसरे में भी 1 है, चौथे में भी 1 हो जाएगा। ओके पाँचवा है दोस्तों आपको dy/dx + x है = cos y में स्वतंत्र चर आपको लिखना है, तो उसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आपका पाँचवें का राइट आंसर हो जाएगा आपका x। ओके नेक्स्ट है दोस्तों आपका छठवां अवकलन समीकरण आपको दिया है, इसकी आपको कोटि बताना है, इसकी कोटि हो जाएगी आपकी 4। ओके फिर नेक्स्ट है आपका सातवां, इसका आपको मध्य किस प्रकार का फलन है, वर्धमान या ह्रासमान, तो इसमें आपका राइट आंसर आपका ह्रासमान। ओके तो इस प्रकार से आपका सॉल्यूशन कंप्लीट हो जाएगा। चलिए मैं आपको लिखित रूप में दिखा देता हूँ। तो पहले का सॉल्यूशन ये है आपका, दूसरे का हो जाएगा m = n, तीसरे का 1, चौथे का 1, पाँचवें का हो जाएगा x, तो आपका हो जाएगा छठवें का राइट आंसर 4, सातवें का राइट आंसर होगा आपका ह्रासमान। तो इस प्रकार से मैंने आपको क्या है एक वाक्यांश के भी सॉल्यूशन बता दिए। चलिए आगे देख लेते हैं अपन सत्ता। ओके तो पहले का दोस्तों हो जाएगा कि यदि किसी सारणिक में कोई दो स्तंभ की अवश्य समान हो, तो अवयव समान हो, तो सारणिक का मान 0 होता है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका सत्य हो जाएगा। ओके तो दूसरा है, तो दूसरा आपका असत्य हो जाएगा, और तीसरा भी आपका क्या हो जाएगा असत्य हो जाएगा। ओके तीसरा भी आपका असत्य है। चौथा दोस्तों आपका क्या हो जाएगा सत्य हो जाएगा, और पाँचवा दोस्तों आपको पाँचवा छठवां आपका असत्य हो जाएगा। ओके तो इस प्रकार से हमने क्या सत्ता सब कंप्लीट हो जाता है। चलिए आगे देख लेते हैं प्रश्न छठवें से। ओके दोस्तों जी चलिए देख लेते हैं प्रश्न छठवें का सॉल्यूशन। तो ये आपका दिया है प्रश्न छठवें में आपका दिखाई समुच्चय इतना आपको दिया है, प्रदत्त संबंध आर आपका ये दिया है, एक क्या है आपका स्वतुल्य संबंध नहीं है। ओके चलिए मैं आपको सॉल्यूशन दिखा देता हूँ। तो ये आपका दिया है प्रश्न छठवें का सॉल्यूशन, तो उसका क्या है फास्टिंग सॉल्व लीजिए आपका प्रश्न छठवें का सॉल्यूशन, इसी प्रकार से आपको करना है बिल्कुल। तो आपको प्रश्न छठवें का सॉल्यूशन मैं आपको दिखा रहा हूँ, तो फास्टिंग सॉल्व लीजिए। ओके तो अतः फलन आर स्वतुल्य संबंध नहीं है। ओके ये अपना कंप्लीट हुआ था। आगे देख लेते हैं प्रश्न 7वां, तो उसका मैंने हथवाला किया, जिसमें आपको क्या है इसको आपको सरलता रूप में आपको करना है। ओके चलिए मैं आपको सॉल्यूशन दिखा देता हूँ। तो ये आपका ये दिया हुआ प्रश्न 7वें का सॉल्यूशन, तो उसका क्या है फास्टिंग सॉल्व लीजिए आपका, मैं आपको प्रश्न 7वें का सॉल्यूशन दिखा रहा हूँ। ओके तो उसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। इसके आगे आपका ये दिया हुआ, तो ये आपका सॉल्यूशन आ जाता है sec इनवर्स x। ओके फिर नेक्स्ट देख लेते प्रश्न 8वां, तो उसका भी मैंने हथवाला किया है, इसमें आपको a पूछ दिया है, b दिया है, तो आपको 3a - b आपको ज्ञात करना है। ओके
चलिए मैं आपको इसका सॉल्यूशन दिखा देता हूँ। ये आपका दिया है प्रश्न क्रमांक 8 का सॉल्यूशन, तो इसका भी क्या है फास्टिंग सॉल्व ले लीजिए। किस प्रकार से आपको करना है देखते लीजिए फास्टिंग, ये आपका पूरा दिया हुआ। ओके, तो ये आपका सॉल्यूशन आ जाता है। चलिए आगे देख लीजिए प्रश्न क्रमांक 9। तो प्रश्न क्रमांक 9 का आपको क्या है, ये आपका दिया है, इसका क्या है एक्स के सापेक्ष आपको क्या करना है अवकलन करना है। ओके, तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ। आपको उसमें क्या है e की पावर रूट एक्स का आपको क्या है एक्स के सापेक्ष अवकलन करना है, तो यह दिया हुआ है, वाई मान का किया गया है। तो फास्टिंग सॉल्व ले लीजिए, आपका दिया हुआ है। ओके, यहाँ आपका आगे तक दिया हुआ है, तो फास्टिंग सॉल्व ले लीजिए। इस प्रकार से अपने कंप्लीट हो जाता है। चलिए दोस्तों आगे देख लेते हैं नेक्स्ट प्रश्न क्रमांक 10। प्रश्न क्रमांक दोस्तों मैंने प्रश्न क्रमांक 10 का भी अथवा किया है। वृत्त के क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर इसकी त्रिज्या r के सापेक्ष ज्ञात कीजिए जब r 7 सेंटीमीटर है। ओके, चलिए मैं आपको सॉल्यूशन दिखा देता हूँ। ये आपका दिया है प्रश्न क्रमांक 10 के 8वें क्वेश्चन का सॉल्यूशन, तो इसका भी आपका है फास्टिंग सॉल्व लीजिए। ये आपका दिया हुआ है, r बराबर दिया है, तो उसमें क्या है आपका क्षेत्र में परिवर्तन की दर आपको ये दिए हुए, तो उसका क्या है फास्टिंग सॉल्व लीजिए। आंसर आ जाता है 14 पाई का आंसर आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट ले लेते हैं प्रश्न क्रमांक 12। तो प्रश्न क्रमांक 12 का मैंने अथवा वाला किया है। ओके, जिसमें आपसे पूछे जा रहा है, इससे पहले दोस्तों अपना है प्रश्न क्रमांक 11 है। ओके दोस्तों, तो प्रश्न क्रमांक 11 का मैंने ऊपर वाला किया है। हवा के एक बुलबुले की त्रिज्या 1/5 सेंटीमीटर पर सेकेंड की दर से बढ़ रही है। बुलबुले के आयतन में किस दर से बढ़ रहा है जबकि त्रिज्या 2 सेंटीमीटर। ओके, तो चलिए मैं इसका सॉल्यूशन दिखा देता हूँ। ये आपका दिया है प्रश्न क्रमांक आपका 11 का सॉल्यूशन, तो इसका फास्टिंग सॉल्व ले लीजिए। ये आगे प्रश्न क्रमांक आपका 11 का सॉल्यूशन। ओके, तो इसका क्या है फास्टिंग सॉल्व ले लीजिए। ये आपका दिया हुआ है, यहाँ फाइनली अपना क्या उत्तर आ जाता है। ओके, चलिए आगे देख लेते हैं प्रश्न क्रमांक अपन 12। तो इसमें दोस्तों मैंने क्या है प्रश्न क्रमांक 12 का अथवा वाला किया है। आपको क्या है मान ज्ञात करना है इसका। ओके, तो चलिए मैं आपको सॉल्यूशन दिखा देता हूँ। तो ये आपका ये दिया है प्रश्न क्रमांक 12 का अथवे का सॉल्यूशन, तो इसका दोस्तों क्या है फास्टिंग सॉल्व ले लीजिए। आपको क्या है प्रश्न क्रमांक 12 का अथवे क्वेश्चन का सॉल्यूशन है, तो इसकी शॉर्ट इसका फास्ट ही ले लीजिए और यहाँ आपका सॉल्यूशन आ जाता है। ओके, चलिए आगे देख लीजिए प्रश्न क्रमांक 13। प्रश्न क्रमांक 13 में दोस्तों मैंने क्या ऊपर वाला किया है, यदि एक रेखा की दिक् को अनुपात -2, 2 फिर -3, 2 फिर -1 है, तो इसकी क्या है दिक् को जाए आपको ज्ञात कीजिए। ओके, चलिए इसका सॉल्यूशन दिखा देता हूँ। ये आपका ये दिया है प्रश्न क्रमांक 13 का सॉल्यूशन। ओके, तो यहाँ से आप देख सकते हैं इसको ABC माना गया है, फिर L किया गया है, तो इसकी शॉर्ट आप उससे फास्ट ले लीजिए। ये आपका दिया इस प्रकार से LM और N आपका निकल आता है, तो इस प्रकार से दिक् को जाए आपकी आ जाती है। ओके, चलिए आगे देख लेते हैं प्रश्न क्रमांक 14। ओके दोस्तों, नेक्स्ट आ जाएगा प्रश्न क्रमांक 14, तो उसका मुझे क्लियर नहीं है तो आप देख लीजिएगा। ओके, नेक्स्ट दोस्तों आपका प्रश्न क्रमांक 15। तो प्रश्न क्रमांक 15 का मैंने ऊपर वाले क्वेश्चन का सॉल्यूशन किया है। इसमें आपको क्या है सदिश आपको दिया गया है कि अनुदेश आपको एक ऐसा सदिश ज्ञात करना है जिसका परिणाम 5 इकाई हो। ओके, तो इसका सॉल्यूशन आपके सामने दिया हुआ है प्रश्न क्रमांक 15 का, तो उसका क्या है फास्टी सॉल्व देख सकते हैं आपका ये दिया हुआ है। ओके, इसका स्क्रीनशॉट फास्टी ले लीजिए। आपका प्रश्न क्रमांक 15 का सॉल्यूशन मैं आपको दिखा रहा हूँ, स्क्रीनशॉट आप लेते चलिएगा और यहाँ तक अपना कंप्लीट हो जाता है। चलिए आगे देख लेते अपन। तो आगे दोस्तों आपका आ जाता है प्रश्न क्रमांक 16। प्रश्न क्रमांक दोस्तों 16 में ऊपर वाला किया है, जिसमें आपको क्या है दीर्घवृत्त x² + प्लस y² इक्वल टू आपका 1 से धीरे क्षेत्र का आपको क्या है ज्ञात करना है क्षेत्रफल। ओके, तो इसका सॉल्यूशन दिखा देता हूँ। तो इसका सॉल्यूशन आपके सामने दिया हुआ है, तो फास्टिंग सॉल्व ले लीजिए। ये आपका दिया है प्रश्न क्रमांक 16 का सॉल्यूशन। ओके, तो फास्टिंग का स्क्रीन सॉल्व ले सकते हैं आप, ये पूरा आपका दिया हुआ है, तो फास्टिंग सॉल्व ले लीजिए। ये आपका पूरा मैं आपको सॉल्यूशन क्रम से दिखाते जा रहा हूँ। ओके, तो इस प्रकार से अपने ये क्या है कंप्लीट हो जाता है। लास्ट में आपका आंसर आ जाता है 6 पाई। ओके, चलिए दोस्तों आगे देख लेते हैं अपन प्रश्न क्रमांक 17। अगर दोस्तों आप होने वाली बोर्ड परीक्षा में मैथ के पेपर में 100 में 100 स्कोर करना चाहते हैं और एक महीने में दम से तैयारी करना चाहते हैं मैथ की, तो आप क्या अनुराग सारी क्लासेस के मैथ के कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें दोस्तों आपको मिलने वाला है ऑल चैप्टर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद सॉल्यूशन के साथ ही दोस्तों इसमें मिलने वाला है आपको ऑल चैप्टर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, क्योंकि आपको पता है 32 नंबर के ऑब्जेक्टिव आपके पेपर में आते हैं। साथ ही दोस्तों इसमें मिलने वाला है आपको प्रीवियस ईयर पेपर विद सॉल्यूशन के साथ और मॉडल पेपर 2023 का फुल सॉल्यूशन। यह सब दोस्तों आपको मिलने वाला है केवल और केवल 99 रुपए में। ओके, तो कोर्स लेने के लिए आपको व्हाट्सअप करना है 9039534479 पर। ओके, आपको व्हाट्सअप पर मैसेज करना है गणित का विजय रथ। तो आगे दोस्तों आपका नेक्स्ट आ जाता है प्रश्न क्रमांक 17। ओके, तो प्रश्न क्रमांक दोस्तों आपको 17 में आपको क्या है अवकलन समीकरण आपको ये दिया है, इसका आपको हल करना है। ओके, चलिए मैं आपको सॉल्यूशन दिखा देता हूँ। ये आपका दिया है प्रश्न क्रमांक 17 का सॉल्यूशन, तो इसका क्या है फास्टिंग शॉट आप ले लीजिए। आपको दिया है प्रश्न क्रमांक 17 का सॉल्यूशन। ओके, तो आई होप आपने तरह स्क्रीन शॉट ले लिया होगा। इसके आगे मैं आपको दिखा देता हूँ, फिर से इसमें दिया हुआ तो मैं आपको दिखा देता हूँ इसके आगे का सॉल्यूशन। ओके, तो इसके आगे का आपको सॉल्यूशन आपका ये दिया हुआ है, तो इसका भी आप देख सकते हैं, इस प्रकार से आपको लिखना है। ओके, तो इसका क्या है पूरा स्क्रीन शॉट फास्ट ले लीजिए, ये आपका दिया हुआ है। ओके, तो इस प्रकार से हमने क्या है प्रश्न क्रमांक 17 कंप्लीट हो जाता है। आगे देख लेते हैं प्रश्न क्रमांक 18। और दोस्तों तो प्रश्न क्रमांक 18 है दोस्तों, इसमें आपको क्या करना है, इसका आपको क्या करना है, आपको रैखिक प्रोग्रामिंग समस्या ये आपको ये वाली है आपकी z बराबर 200x + 500y को आपको हल करके न्यूनतम मान ज्ञात करना है। ओके, चलिए मैं आपको सॉल्यूशन दिखा देता हूँ किस प्रकार से आपको करना है। तो ये आपका दिया है प्रश्न क्रमांक 18 का सॉल्यूशन।
तो इसका क्या है फास्टिंग सॉल्व ये आपको दिया गया है, इसका समीकरण बना करना है। ये आप देख सकते हैं पूरा आपका सॉल्यूशन ये दिया हुआ है, इसके आगे आपको ये करना है। तो फास्टिंग सॉल्व ले चलिए मैं आपको फुल सॉल्यूशन दिखाते जा रहा हूँ। ओके, ये आपका पूरा दिया हुआ है, फास्टिंग सॉल्व ले लीजिए। इसके बाद आपको क्या है ग्राफ कॉपी में आपको ग्राफ भी बनाना पड़ेगा। तो आप देख सकते हैं अगर आपके पास ग्राफ कॉपी है तो उसमें बनाकर आप क्या है कॉपी में लगा दीजिए ग्राफ। ओके, नहीं है तो आप क्या है इसी को आप कॉपी बना लीजिए जिस प्रकार से मैंने क्या है कॉपी में बनाया है। ओके, इस प्रकार से आप ग्राफ बना लीजिएगा। तो इसके आगे आपको ये करना है। ओके, तो पूरा आपको सॉल्यूशन दिया है फास्टिंग सॉल्व लीजिए, इस प्रकार से अपना क्या है सॉल्यूशन आ जाता है। चलिए दोस्तों आगे देख लेते हैं। आपको अभ्यास पेपर का सॉल्यूशन की पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए गूगल पर जाना है। गूगल पर सर्च करना अनुराग आसाडी क्लासेस। सबसे पहले वेबसाइट आएगी, आपको इसे ओपन कर लेना है। जैसे ही दोस्तों आप इसे ओपन करेंगे इस प्रकार का इंटरफेस आपको देखने को मिल जाएगा। सब्सक्राइब नहीं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ओके, फिर आपको ये मेन मेनू का बटन दिख रहा है, इस पर आपको क्लिक करना है और यहाँ आपको देखना है क्लास 12th अभ्यास पेपर 2023 सॉल्यूशन। जैसे ही आपको बटन मिले इस पर आपको क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपको क्या है तालिका ओपन हो जाएगी। जहाँ ये रेड है इसका मतलब है यहाँ क्या है पीडीएफ अपलोड हो गई है। ओके, जिस भी सब्जेक्ट का चाहिए आपको क्या है उस पर आपको क्लिक कर देना है। तो मान लीजिए मुझे क्या है इसका सेट डी का सॉल्यूशन चाहिए, तो सेट डी पर देखिए मैंने क्लिक कर दिया है। इस प्रकार का इंटरफेस आपके सामने ओपन हो जाएगा। ओके, तो ये हो गया है। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों आप जैसे ही स्क्रॉल करते हुए नीचे जाएंगे तो आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस आएगा। इन पोस्टर पर आपको क्लिक करना है। जब इन पोस्टर पर आप क्लिक करेंगे तो आपका डाउनलोड का बटन मिल जाएगा। ओके, लिखा हुआ क्लिक इन पोस्टर, आपको पोस्टर पर क्लिक करना है। इसके बाद डाउनलोड का बटन मिल जाएगा, वो आपको काम करेगा, उस पर आपको क्लिक करना है। जीमेल आईडी पूछेगा, कोई भी एक जीमेल आईडी करके आपको सिलेक्ट करके आपको ओपन कर देना है। ओके, तो आपके सामने क्या है सॉल्यूशन पीडीएफ पूरी डाउनलोड हो जाएगी। तो देख सकते हैं आप इस प्रकार से आपको क्या है सॉल्यूशन की पीडीएफ पूरी आपको डाउनलोड करनी है। तो आगे दोस्तों आपका आ जाता है नेक्स्ट प्रश्न क्रमांक 19वां। प्रश्न क्रमांक दोस्तों 19वां आपका यह इसमें क्या है अथवा वाला मैंने किया है, जिसमें आपसे पूछा रहा है पी बराबर आपको दिया हुआ है 6/11, पी बराबर आपको 5/11 और आपको ये दिया है 7/11। ओके, इसमें क्या है पी ए अपॉन बी का आपको याद करना है। ओके, चलिए आपको सॉल्यूशन बता देता हूँ प्रश्न क्रमांक 19 में क्या था क्वेश्चन का। तो ये आपका दिया है, आपको ये सब दिए गए हैं मान, और ये आपको ज्ञात करना है। ओके, चलिए आगे मैं आपको सॉल्यूशन बताया किस प्रकार से करना है। तो आपका पूरा सॉल्यूशन दिया हुआ है। तो इसका क्या है फास्टिंग सॉल्व लेते चलिए, इस प्रकार से आपको करना है, ज़्यादा कठिन नहीं, इजी है। आप देख सकते हैं ये आपका आ जाता है फाइनल यहाँ सॉल्यूशन। ओके, तो इस प्रकार से आपको करना है। चलिए आगे देख लीजिए प्रश्न क्रमांक 20वां। ओके, तो दोस्तों मैंने क्या है प्रश्न क्रमांक 20वें का अथवा वाला सॉल्यूशन किया है, जिसमें आपको सारणिकों के गुणधर्म का आपको प्रयोग करके सिद्ध करना है। इतने बराबर आपको LHS बराबर करना है, RHS करना है। ओके, चलिए मैं आपको सॉल्यूशन दिखा देता हूँ किस प्रकार से आप करना है। ये आपका दिया हुआ है, फास्टिंग सॉल्व ले लीजिए। ओके, तो इस प्रकार से आपका ये दिया हुआ है, फास्टिंग सॉल्व ले लिया, LHS ले लिया गया है। ओके, इसका ऊपर सॉल्व कर दिया जा रहा है। तो देख सकते हैं आप किस प्रकार से आपको सॉल्व करना है, फास्ट इंस्टॉल करना है और सारणिकों के गुणधर्म का उपयोग करना है। ये आपको पक्का इस प्रकार से क्वेश्चन आना है। तो क्वेश्चन की अच्छे से आप प्रैक्टिस कर लीजिए। आपका ये दिया हुआ है, लास्ट में आपका RHS आ जाता है। ओके, तो इस प्रकार से अपना कंप्लीट हो जाता है। चलिए दोस्तों आगे देख लेते हैं। आगे आ जाता है आपका प्रश्न क्रमांक 21वां। प्रश्न क्रमांक 221 में मैंने क्या है अथवा वाला किया है। तो चलिए मैं आपको इसका सॉल्यूशन बता देता हूँ, जिसमें आपको y बराबर ये दिया हुआ है, तो सिद्ध करना है आपको इतने बराबर इतना। ओके, चलिए मैं आपको सॉल्यूशन दिखा देता हूँ। तो ये आपका दिया है प्रश्न क्रमांक 21 में का क्वेश्चन का सॉल्यूशन। तो फास्ट इंस्टॉल ले लीजिए। ये मैं दोस्तों आपको दिखा रहा हूँ प्रश्न क्रमांक 21 में का सॉल्यूशन। तो फास्ट इंस्टॉल ले चलिएगा, इसके आगे आपको ये करना है। ओके, तो पीडीएफ चाहते हैं तो आप क्या है टेलीग्राम को ज्वाइन कर जरूर कीजिएगा। बाकी मैंने आपको बता दी वेबसाइट में अपलोड हो चुकी है, तो आप जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। तो इस प्रकार से अपना LHS = RHS आ गया है। ओके, चलिए आगे देख लेते हैं अपन प्रश्न क्रमांक 22वां। प्रश्न क्रमांक 22 में मैं दोस्तों आपको प्रश्न क्रमांक 222 में ऊपर वाला किया है, जिसमें आपको x² log x का आपको क्या है समाकलन करना है। ओके, चलिए मैं आपको सॉल्यूशन दिखा देता हूँ प्रश्न क्रमांक 22 में का। तो ये आपका दिया है प्रश्न क्रमांक 22 में का सॉल्यूशन। तो उसका क्या है फास्टिंग सॉल्व ले सकते हैं। ये आपका प्रश्न क्रमांक 22 में का सॉल्यूशन है। ओके, पूरा तो फास्टिंग सॉल्व ले लीजिए, इसके आगे आपका ये दिया हुआ। तो इस प्रकार से अपने कंप्लीट हो जाता है। चलिए आगे देख लीजिए प्रश्न क्रमांक 23वां। तो प्रश्न क्रमांक 123 में ऊपर वाला किया है, आपको ये दिया है आपको रेखाएं। ओके, इनके बीच की आपको क्या है न्यूनतम दूरी बतानी है। तो उसका सॉल्यूशन आपके सामने दिया हुआ है। तो उसका क्या है आप फास्टिंग सॉल्व ले सकते हैं। आपका ये दिया हुआ है, तो फास्टिंग सॉल्व लेते चलिएगा। ये आपका पूरा सॉल्यूशन दिया है प्रश्न क्रमांक 23 में का। ओके, तो इस प्रकार से अपने क्या है कंप्लीट हो जाता है। तो इस प्रकार से दोस्तों मैंने आपको क्या है कक्षा 12वीं का मैथ का क्या है आपको अभ्यास प्रश्न पत्र सेट डी का फुल सॉल्यूशन बता दिया है। आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। साथ ही दोस्तों अनुराग आसाडी क्लासेस के सभी प्लेटफॉर्म है, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप सभी ज्वाइन कर लीजिएगा, जिससे मैं आप क्या है बोर्ड परीक्षा में पूर्ण रूप से आपकी सहायता कर सकूँ। ओके, और आप क्या है बोर्ड परीक्षा में 100 में 100 स्कोर करना चाहते हैं तो आप अनुराग आसाडी क्लासेस के गणित के मैथ के विजय रथ के कोर्स को जरूर ज्वाइन करिएगा। ओके, डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।